Welcome to Helmet Baba page. We are here to discuss Indian team squad against Sri Lanka. ये हमारी सीरीज है जो आप अक्सर हमारे YouTube चैनल पे देखेंगे, जिसमें YouTube और Facebook दोनों पे चल रही है, जिसमें हेलमेट बाबा वर्सेस टोपी बाबा रहता है, जिसमें हम रिव्यू करते हैं मैचेस को, आपको बहुत अच्छे एनालिसिस देते हैं और साथ ही साथ आपको टीम के बारे में बताते हैं कि किसका सिलेक्शन होना चाहिए था, किसका नहीं होना चाहिए था, और मैच का प्रीव्यू और पोस्ट रिव्यू क्या रहा। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिहाज से, अगर आप WTC को काउंट करेंगे, क्योंकि अगर ये सीरीज इंडिया हारता है श्रीलंका के अगेंस्ट तो वर्ल्ड कप WTC के फाइनल में जाना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इंडिया के कितने % चांस हैं WTC फाइनल पहुंचने में, क्योंकि इंडिया स्टैट्स एट नंबर 5 अभी। तो आपको टॉपी बाबा समझाएंगे कि किस तरह से इंडिया अपना रास्ता तय कर सकती है टॉप 2 में पहुंचने के लिए। देखिए, अभी जो इंडिया की पोजीशन है वो 5th नंबर पर है और हमारे जो परसेंटेज है वो 48.3%। तो इस 2 मैच की सीरीज में हमें 24 अंक जो है वो पॉइंट जो है वो अभी ताक पर है। उसमें कटते रहते हैं, जो उसमें स्लो रन रेट भी 2 पॉइंट कट गए, लेकिन 24 रन मान लीजिए सबसे ज्यादा। तो मैं आपको बता दूं, एक मैच के 12 पॉइंट मिलते हैं। अगर एक मैच इंडिया ने क्लीनली वो मैच जीत लिया तो 24 अंक अगर आ गए तो इंडिया टॉप 2 या 3 पे आ सकती है। दैट मीन्स हम रेस में काफी आगे निकल जाएंगे। फिर हमें बची हुई कुछ सीरीज जीतनी होंगी, लेकिन अगर ये सीरीज हम हारते हैं तो ऑलमोस्ट इंडिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे WTC फाइनल में, जो कि हम 2 फाइनल्स लगातार खेल चुके हैं रोहित और विराट कोहली की लेगेसी में। तो क्योंकि अभी तक इंडिया ने जो है वो 9 मैचेस खेले हैं टेस्ट में, और हमारे पास अभी जो 4 जीते हैं 4 हारे हैं, एक मैच का भी कोई नो रिजल्ट में था। तो 50-50 रहा है, तो 50-50 लेके तो हम फाइनल में वैसे भी नहीं पहुंच सकते। फाइनल में हमें एटलीस्ट 70% जीत वहां पे रखनी होगी। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 87%, जो कि उन्होंने सभी मैचेस जीते हैं, बस एक मैच उनके नो रिजल्ट रहा है। तो एक काफी अहम सीरीज है इस लिहाज को देखते हुए। तो उसकी तरह से हम देखते हैं हम कितनी तैयारी के साथ जा रहे हैं। तो इसमें हमारे जो कैप्टन है वो ऑब्वियसली हमारा सबको पता रहा कि शुभमन गिल रहेंगे, क्योंकि अब टेस्ट की और ODI की कमान उनके हाथ में है। गिल की फिटनेस का थोड़ा डाउट है, उनको टाइम मिला है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस समय में वो फिट है हो जाएंगे, क्योंकि वो आते तो फिट हैं, 10-12 ओवर तक अच्छा खेल रहे, लेकिन जैसे ही वो 60-70 बॉल खेल लेते हैं तब उनकी हैमस्ट्रिंग उनको परेशान करती है। ठीक है। तो गिल इज इन अ फॉर्म, हमारे बहुत बड़े बैट रहेंगे इसमें वो, कि उन पे इंडिया रिलाय रहेगा। लेकिन टेस्ट इज नॉट अबाउट 60-70 रन, उनको 100-150-200 भी करना होगा इस सीरीज में। तो उसके लिए उनकी फिटनेस टेस्ट होने वाली है श्रीलंकन कंडीशंस में। KL राहुल विल बी आवर वाइस कैप्टन यहाँ पर। ठीक है। तो KL राहुल से हमें पूरी उम्मीदें हैं। अभी वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर उन्हें नहीं मिला पिछले 1-2 साल से, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ रहे हैं। ODI में भी वो फिनिशर की तरह आते हैं, फॉर्म भी उनका इतना अच्छा नहीं रहा। हाँ, तो देखते हैं, क्योंकि हमारे पास राइट हैंडेड ऑप्शंस ये दोनों ही हैं, KL राहुल और शुभमन गिल। तो शुभमन गिल का हमें उम्मीद है वो करेंगे, और KL राहुल भी श्रीलंकन कंडीशन में फॉर्म में आ सकते हैं वापस आगे। देन कम्स यशस्वी जायसवाल। वो टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं इस स्क्वाड में जो दिखते हैं, बट अगेन IPL तो वो खेलेंगे कि वो रेड बॉल से कितना खेले हैं वो थोड़ा यहाँ पे हमें देखना होगा। देन देयर इज साई सुदर्शन हु इज सब्जेक्ट टू फिटनेस, बिल्कुल, क्योंकि वो उनका IPL तो आउटस्टैंडिंग रहा है, और टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो इस 11 में मुझे वो स्टैंड आउट परफॉर्मर लगते हैं। आपको क्या लगता है, अगर वो खेले तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है? वही, अभी तो सब्जेक्ट टू फिटनेस है, वो फिटनेस पास होते हैं या नहीं होते वो भी एक सवाल है, और होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर एक स्टेबिलिटी लाते हैं अपने मैच में, और हर शॉट है उनके पास। मुझे लगता है अगर वो खेलेंगे ना तो वो इंडिया के लिए, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, रीढ़ की हड्डी साबित होने वाली है इस सीरीज में, क्योंकि वो लंबी इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। देन देवदूत पडिक्कल, कोई डाउट ही नहीं है उनके ऊपर, अगर वो खेलेंगे तो अच्छा ही खेलेंगे, क्योंकि इज टेक्निकली साउंड प्लेयर। ऋषभ पंत की वापसी हो रही है, तो वी होप he'll डू द बेस्ट, क्योंकि वो काफी अरसे बाद वापस आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो उनके साथ एक एक्स फैक्टर भी वापस आता है। इज लाइक वो किसी भी मैच को कभी भी निकालने का दम रखते हैं, और अगर वो यहाँ अच्छा करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका वर्ल्ड कप ODI में भी एक बैकडोर से चांस मिल जाए। राइट। देन ध्रुव जुरेल, आई डोंट थिंक कि ध्रुव जुरेल को इस सीरीज में 11 में चांस मिलने वाला है, until unless ऋषभ पंत को अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरह की इंजरी ना हो तो उनके साथ लगा रहता है। बट वी होप, फिंगर्स क्रॉस, कि ऋषभ पंत इस पे बहुत अच्छा करेंगे और इंडिया को 2nd या 3rd पे पहुंचाएंगे। रविंद्र जडेजा भी वापस आ रहे हैं, तो उनपे मेरा बहुत बड़ा दाव रहेगा इस सीरीज में, सिर्फ बैटिंग नहीं बॉलिंग के लिए भी, क्योंकि श्रीलंकन पिचेस उनकी बॉलिंग को बहुत सूट करने वाली है। और श्रीलंकन वैसे भी जो स्लो पिचेस रहती हैं तो उनमें एक खास से असरदार है। हाँ, और इनके साथ उनका काफी अच्छा वो रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है श्रीलंका के साथ। तो लेट्स सी। देन कम्स दी मानव सुतार, वो ऑलराउंडर्स में है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मानव सुतार को उतना चांस यहाँ मिलेगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा को ही मिलेगा। एंड सारांश जैन,
मुझे लगता है अगर 2 ऑलराउंडर में इंडिया को खिलाने हुए तो सारांश जैन विल बी द सेकंड वन। एक अच्छा पिक है ये, हाँ। उन्हें स्क्वाड में रखना एक अच्छा पिक है इंडिया के अच्छे लिए। लेफ्टी बैटर हैं और गुड स्पिन ऑप्शन है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो ऑन। एंड देन बॉलर, बॉलिंग डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि बुमराह का फिट होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है टॉपी? बहुत जरूरी, एक पिलर है इंडिया के बुमराह जो है, तो उनका फिट होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि सीरीज इतनी अहम है ना कि इसमें हम रिस्क ले ही नहीं ले सकते। सकते। अगर बुमराह अहम नहीं हुए तो हमें प्रसिद्ध कृष्णा या गुरनूर बरार में से किसी को खिलाना होगा, दैट विल बी द रिस्क। तो अगर बुमराह हमारे यहाँ पे फिट रहते हैं तो बुमराह एंड सिराज विल बी आवर बॉलिंग ऑप्शंस विद रविंद्र जडेजा एंड दी कुलदीप यादव। तो ये चारों बॉलर अगर हमारे लिए खेलेंगे ना तो हम किसी भी दिन मैच जीत सकते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, तो गुरनूर पर इनके सिलेक्शन को लेके मैं सवाल उठाना चाहूंगा, क्योंकि आकिब नवी को टीम में होना चाहिए था। आप रेड बॉल से खेल रहे हैं और रेड बॉल में वो आपके 17 मैचों में 60 विकेट ले चुके हैं रणजी ट्रॉफी में। अगर आप रणजी ट्रॉफी को टेस्ट मैचों का सिलेक्शन का पैमाना नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे आप बताइए? नहीं, वो अच्छे प्लेयर है, आने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 17 मैच खेले, थोड़ा और उन्हें नहीं वो तो लास्ट ईयर भी खेले थे। इस साल 17 मैचेस में उनके वो हैं। एक जो रणजी ट्रॉफी का सेशन है वो 17 मैचेस का रहता है, उसमें उनके 60 विकेट्स हैं सर। पिछले साल उनके 49 विकेट्स थे, तो वो लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं रेड बॉल से। थोड़ा और एक्सप्लोजर मिल जाए और थोड़ा सा और तब जाए, फिर आएंगे प्लेयर। लेट्स सी क्या रहता है। तो वी आर होपिंग हमारा इंडिपेंडेंस डे टेस्ट रहेगा ये, क्योंकि ये 15 अगस्त को शुरू है। तो भारत पूरा भारत ये उम्मीद करेगा इंडिया टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करें। हम जितनी भी T20 ODIs देख लें, लेकिन टेस्ट मैच देखने का एक जो मजा आता है, जो एक रियल क्रिकेटर है वो टेस्ट मैच को ही प्रेफर करता है। तो वी आर होपिंग टू विन दिस सीरीज और WTC में हमारा स्लॉट बना रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का फाइनल हो। इंडिया को हम दोबारा से देखना चाहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। हेलमेट बाबा और टॉपी बाबा, हेलमेट बाबा क्रिकेट पेज पर, क्रिकेट चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।